अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिमनास्टिक्स के हवाले से कि जिमनास्टिक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी हिस्ट्री के हवाले से देख लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो इसकी फेडरेशन है उसको FIG कहते हैं। FIG मीन्स फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिमनास्टिक्स, और ये 1881 में कायम की गई थी। लेकिन अब इसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया और इसका जो न्यू नेम है वो है ब्यूरो ऑफ द यूरोपियन जिमनास्टिक फेडरेशन। ठीक है, तो न्यू नेम इसका कौन सा है? ब्यूरो ऑफ द यूरोपियन जिमनास्टिक फेडरेशन। इसके अलावा इसके फ़ादर के हवाले से अगर बात की जाए कि फ़ादर ऑफ जिमनास्टिक किसे कहा जाता है, तो जर्मन एजुकेटर हैं एक, यानी कि जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। और इनका नेम है फ्रेडरिक लुडॉक जॉन। ठीक है, फ्रेडरिक लुडॉक जॉन जो है इनका नेम है। इन्होंने 1810 में जो मॉडर्न जिमनास्टिक है उसको कायम किया था और उसके हवाले से इन्होंने वर्क किया था। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ जिमनास्टिक कहा जाता है। अगर हम फ़र्स्ट कंपटीशन की बात करें कि जिमनास्टिक्स के बाकायदा तौर पर फ़र्स्ट कंपटीशंस कब हुए थे, तो जब हमारी ओलंपिक गेम स्टार्ट हुई थी, समर ओलंपिक गेम्स 1896 में, तो तब ही फ़र्स्ट कंपटीशन जो हुआ था वो जिमनास्टिक्स का हुआ था, जिसे हिस्ट्री में फ़र्स्ट कंपटीशन, बाकायदा तौर पर फ़र्स्ट कंपटीशन माना जाता है। और ये कब हुआ था? ओलंपिक्स 1896 में, जो एथेंस में हुआ था, ग्रीक के मकाम पर। ओके, इसके बाद अगर फ़र्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन की अगर हम बात करें कि जिमनास्टिक के फ़र्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन कब हुए थे, तो वो 1903 में हुए थे। एंट्रिप बेल्जियम में हुए थे। और इस फ़र्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन को फ़र्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि फ़र्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप कब हुई थी या फ़र्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन कब हुए थे जिमनास्टिक्स के, तो आपने दोनों का आंसर जो है वो सेम ही देना है, यानी कि 1903 बेल्जियम के शहर एंट्रिप में ये कंपटीशंस हुए थे। इसके अलावा इसको बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया था, तो मेल के जो कंपटीशंस थे उनको बाकायदा तौर पर 1904 में शामिल इंक्लूड किया गया था, और फीमेल के जो थे वो 1928 में किया गया था। लेकिन जो ग्रुप का पहले ग्रुप की थी फीमेल के जो कंपटीशन थे वो पहले ग्रुप में होते थे, लेकिन बाद में जिस तरह से हमारी अब टाइप्स वगैरह आगे पढ़ेंगे तो इस तरह से जो कंपटीशन हुए थे वो 1932 में हुए थे। यानी कि फ़ीमेल के इंक्लूड तो 1928 में किए थे, ठीक है, लेकिन उसके जिस तरह सेपरेटली और काफ़ी ज़्यादा जो टाइप्स हैं उनके अंदर जो फ़ीमेल को इंक्लूड किया गया था वो 1932 में था। बट 1928 में जस्ट ग्रुप की फॉर्म में जो है फ़ीमेल्स परफॉर्म कर सकती थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिमनास्टिक के हवाले से कि जिमनास्टिक्स क्या है और ये किस वर्ड से ड्राइव किया गया, इसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली जिमनास्टिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक यूनानी लफ्ज़ है, और उससे ये माखुज़ किया गया, अख़ज़ किया गया है। इसको कहते हैं गमनेजियन। ठीक है, गमनेजियन जो है वो एक ग्रीक वर्ड था और वहाँ से ड्राइव किया गया है जिमनास्टिक। और गमनेजियन का मतलब था एक्सरसाइज नेक, यानी कि टू एक्सरसाइज नेक, यानी कि आप कह सकते हैं कि बग़ैर कपड़ों के एक्सरसाइज करना, ये मीनिंग था उस ग्रीक वर्ड का। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो जब जिमनास्टिक के कंपटीशन स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम अनड्रेस ही कंपटीशंस करवाए जाते थे। इसी वजह से फ़ीमेल को अलाउ नहीं था कि वो मेन के कंपटीशन देखें, और फीमेल को अलाउ भी नहीं था कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन बाद में जैसे जैसे एजुकेशन आई, अवेयरनेस आई, तो उन्होंने जो है ड्रेस पहनने शुरू कर दिए और मखसूस गेम्स के लिए मखसूस ड्रेसेस उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और अब जो है वो अगर आप लोग जिमनास्टिक्स के इनको देखें, एथलीट्स वगैरह को देखें, तो उनके जो ड्रेसेस होते हैं बिल्कुल स्किन टाइट होते हैं, यानी कि बिल्कुल उनकी स्किन के साथ चिपके हुए होते हैं, उनको वो परेशान नहीं करते ड्रेसेस। ठीक है, तो अब स्किन टाइट ड्रेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा है एजुकेशनल जिमनास्टिक। ठीक है, एजुकेशनल जिमनास्टिक क्या है? इट फोकसेस ऑन टीचिंग इंट्रोडक्टरी
skills and concepts in a safe way related to traveling, balancing, rolling and transfer of weight। कि ये जो आप लोग देखते हैं सर्कस में जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं बेसिकली वो जिम्नास्टिक्स ही है। तो वो जो अपने आप को रस्सी के ऊपर बैलेंस करते हैं, किसी डंडे के ऊपर बैलेंस करते हैं, ठीक है, वो रोल करके कर्ल्स करके वो कलाबाजियाँ खा रहे होते हैं, ठीक है, एक डंडे से उछल के दूसरे डंडे की तरफ जा रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने ख़ुद को बैलेंस किया होता है। तो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली हमें कौन सिखाती है, ये एजुकेशनल जिम्नास्टिक्स ही सिखाती है। और ये जो आप लोग देखते हैं ना, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि मेहनत लगती है, काफ़ी साल लग जाते हैं एक जिम्नास्ट को बनने में, ठीक है। यानी कि जिम्नास्टिक्स में अगर आप आना चाहते हैं ना तो उसके लिए वो कहते हैं कि आपको हड्डियाँ और जोड़ और हर चीज़ जो है वो एक दफ़ा से तोड़वानी पड़ती हैं। ओके, इसकी टाइप्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट इसकी मेजर टाइप्स की बात करें, यानी कि मेजर कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। जो मेन कैटेगरीज़ हैं वो दो हैं, एक है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और सेकंड वन इज़ रिदमिक जिम्नास्टिक। ओके, इसके अलावा इसको मज़ीद सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है उसको सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाती है आपकी वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एंड द सेकंड वन इज़ मेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ठीक है। वुमेन की अलहदा है और मेन की अलहदा है। तो इसमें अगर हम कंपटीशन के हवाले से बात करें कि कम्पिटिटिव टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें 4 कम्पिटिटिव टाइप्स हैं। फर्स्ट आ जाती है आर्टिस्टिक, सेकंड वन इज़ रिदमिक, थर्ड इज़ ट्रैम्पोलाइन टम्बलिंग एंड द फोर्थ वन इज़ स्पोर्ट्स एक्रोबेटिक्स। ओके, तो ये 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं जिसमें फ़र्स्ट अगर हम देखें आर्टिस्टिक, तो ये पीछे हम जो इनकी मेजर टाइप्स पढ़ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा है कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। तो इसकी आगे 2 सब टाइप्स भी हमने पढ़ी हैं, वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एंड मेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। वुमेन वाले को कहते हैं वैग एंड मेन वाले को कहते हैं मैग, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रखनी है। तो अगर आप आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में की बात करें तो इसकी पिक्चर में देखें आपको नज़र आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से अपरेटस यूज़ किए जाते हैं, फ्लोर, बीम, बार्स एंड वॉल। तो ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। ये मेन एंड वुमेन के अलग-अलग होते हैं, वुमेन के थोड़े कम होते हैं और मेन के थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ये कौन सी होती हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करके जो आप जिम्नास्टिक्स करते हैं उसको आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है रिदमिक। तो रिदमिक जो है वो हमारी मेजर टाइप है जिम्नास्टिक की। तो रिदमिक में आ जाता है आपका ये कौन कौन से अपरेटस इस्तेमाल करते हैं, इसमें रिबन आ जाता है, रोप, क्लब एंड हुप, ठीक है। तो ये आप लोगों को पिक्चर में अलग से भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये परफॉर्म करते हुए भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो परफॉर्मेंस होती है जिम्नास्टिक की उसको रिदमिक जिम्नास्टिक्स कहते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आपकी आ जाती है ट्रैम्पोलिन टम्बलिंग, ठीक है। तो ट्रैम्पोलिन टम्बलिंग जो है ये बेसिकली होता है कि आप जो टम्बल करते हैं, यानी कि वो हमारे जो मेला वगैरह होते हैं उस पर भी अक्सर नज़र आते हैं कि वो एक शीट सी होती है, उसके ऊपर बच्चे उछल रहे होते हैं। तो पिक्चर में भी अगर आप देखें तो ये जो उछलने वाला एक होता है और उछल के ऊपर जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि स्टाइल्स बनाते हैं, एक्शंस बनाते हैं, तो वो आपकी आ जाती है ट्रैम्पोलिन टम्बलिंग में। और जो लास्ट हमारा फोर्थ है कम्पिटिटिव टाइप्स के हवाले से, तो ये आ जाता है आपका स्पोर्ट्स एक्रोबेटिक्स। तो स्पोर्ट्स एक्रोबेटिक्स को आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप जिम्नास्टिक्स में भी आ जाता है और एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक्स में भी आ जाता है। तो ये बेसिकली इसकी सब टाइप्स कह लें या इसके साथ ही आप कह लें। तो इसमें ये होता है कि इसमें जो जिम्नास्ट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ख़ुद को बैलेंस करते हैं, यानी कि एक नीचे फिर ऊपर और फिर उसके साथ कोई किसी और एक्शन में तीसरा होगा या चौथा होगा। इस तरह से जो जिम्नास्ट होते हैं जब एक दूसरे के ऊपर ख़ुद को बैलेंस करते हैं, अपने वज़न को बैलेंस करते हैं, तो वो आपकी आ जाती है एक्रोबेटिक्स में, ठीक है। तो ये अक्सर जो होली वगैरह जो इंडियन की होली होती है उसमें भी अगर देखें तो वो ऊपर जो घड़ा सा उनका होता है उसको तोड़ने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर ख़ुद को बैलेंस करते हैं, तो वो भी एक तरह से एक्रोबेटिक्स का ही एक हिस्सा होता है।